सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कर्म भूमि है। भाने का सौभाग्य मिला। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। ये वो धरती है जहां सन 1928 को, आज के दिन ही 12 जून को, बारडोली सत्याग्रह के लिए बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और किसानों पर अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया था, 22% टैक्स की वृद्धि की थी, उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा था। और यह खुशी की बात है कि बहनें आज बड़ी संख्या में आई है। उस बारडोली सत्याग्रह में भी बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बढ़ चढ़ के आगे रह के बहनों ने भाग लिया था और उनके कारण अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। और यहीं एक बहन ने सरदार की उपाधि, हमारे नेता, हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक, भारत को एक रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से नवाजा था। ये वो पवित्र धरती है। सचमुच में मेरा रोम रोम पुलकित है। उनके चरणों में फिर प्रणाम। वैसे भूपेंद्र भाई, गुजरात से मेरा बड़ा रिश्ता है, क्योंकि भोपाल में मैं पढ़ने गया अपने गांव से, तो मेरा एडमिशन भोपाल में गुजराती समाज स्कूल में ही कराया गया, मारवाड़ी रोड भोपाल में। और दूसरी बात, नर्मदा जी जो गुजरात को भी पानी देती है, मेरे गांव बिल्कुल नीचे नर्मदा जी, ऊपर मेरा घर, तो नर्मदा मैया भी गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। और ताप्ती मैया भी दूर नहीं है। मूल तापी से ताप्ती निकलती मुल्ताई से, वो भी मेरे गांव के पास में ही है। और इसलिए वैसे तो हम सब भारत मां के लाल, लेकिन गुजरात से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं दिल से। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। किसान बहनों और भाइयों, गुजरात ने अनेकों महापुरुष दिए। यहां संत, ऋषि, महर्षि, क्रांतिकारी और देश को दिशा देने वाले, दुनिया को दिशा देने वाले महापुरुष। एक महात्मा गांधी जी, जिन्हें सत्य अहिंसा के अस्त्र से अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर किया और दुनिया को नया रास्ता दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते तो भारत का यह स्वरूप भी नहीं बचता। अगर आज भारत एक है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के कारण एक है। 550 से ज्यादा देशी रियासतों का विलय अगर करवाया तो सरदार साहब ने करवाया। बाकी राज्यों के विलय का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला पंडित नेहरू जी ने कहा कि मैं देखूंगा। अगर वो भी सरदार साहब के पास होता तो पीओके नाम की कोई चीज ही नहीं होती, पूरा का पूरा भारत हमारा होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को एक रखा। और ये मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी, ऐसी देन है देश को गुजरात की, जिसके लिए सारा देश गुजरात का ऋणी रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। 11 साल में कितना बदल गया हिंदुस्तान। मैं मुख्यमंत्री 4 बार रहा हूं। पहले दुनिया के किसी देश में मुख्यमंत्री के नाते अगर जाते थे 14 के पहले, तो कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। इंडिया से आया है और आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। 11 साल में पूरा देश बदल गया। एक नई राजनीतिक संस्कृति प्रधानमंत्री जी ने की। कोई भी क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, खेती का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विज्ञान का हो, कृषि का हो, माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो, नौजवानों को नए अवसर हो, किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना हो या गरीबों का कल्याण हो, अद्भुत काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सचमुच में हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं और भारत निरंतर बढ़ रहा है। मैं आज उस विस्तार में नहीं जाऊंगा।
क्योंकि आज का विषय अभी केवल कृषि है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब मैं कृषि मंत्री बना तो हमने पूसा में एक कार्यक्रम किया आईसीआर के अनुसंधान में, नए बीज बनाए थे कई। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इन बीजों को आप लोकार्पित कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझसे कहा कि देखो भाई, इतने वैज्ञानिक अपने पास, वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी टीम, ये वैज्ञानिक लैब में रिसर्च करते हैं और किसान खेत में खेती करता है। ये लैब टू लैंड जुड़ते ही नहीं है। अगर वैज्ञानिक निकल के खेतों में, गांव में किसानों के बीच पहुंच जाए तो खेती में और चमत्कार हो सकता है। इसको हमने मंत्र माना और इसलिए हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना खेती के नहीं बन सकता। हमने कहा विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इसके लिए अभियान चलाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान, और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। और कृषि मंत्री के नाते किसान भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे दिया। और कृषि मंत्री के नाते मैं हमेशा कहता हूं, मैं कहीं अतिथि नहीं हूं। अतिथि तो मेहमान होता है, मैं मेहमान थोड़ी हूं। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम लोगों ने तय किया कि वैज्ञानिक लिखने के 16,000 वैज्ञानिक भारत में, कृषि वैज्ञानिक 16,000 अलग अलग आईसीआर के संस्थानों में, केवीके में हमने अलग अलग 2170 टीमें बनाई। और वैज्ञानिक निकल पड़े राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ, गांव गांव में। यहां गुजरात का एक दृश्य हम देख रहे थे। यहां तो पहले से भी कृषि महोत्सव का कार्यक्रम चलता है, साल में एक बार पहले से होता है, जहां खरीफ की फसल के पहले या रबी की फसल के पहले कैसी खेती करनी चाहिए, जो रिसर्च किए वैज्ञानिकों ने, वो किसान के पास पहुंचना चाहिए। अगर किसान के पास नहीं पहुंचते तो उस रिसर्च का मतलब क्या है? उसलिए सारे वैज्ञानिक गए, इसलिए अलग अलग गांव में गए, वहां की पूरी कुंडली लेके गए कि आपके गांव की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना जिंक है, कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी, कौन से बीज ठीक रहेंगे, अगर वायरस का अटैक रहे तो उनका मुकाबला कैसे करना है। तो ये बताएंगे भी, और किसान जो बताएंगे वो सुनेंगे भी, क्योंकि कई बार कई चीजें लैब में बैठ के पता नहीं चलती। अभी हमने एक कृषि चौपाल लगाया प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको, शानदार काम प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में गुजरात की सरकार कर रही है। किसान चमत्कार कर रहे हैं हमारे, और केवल प्राकृतिक खेती में नहीं, गुजरात ने तो कई चीजों में कमाल किया है। मित्रों, ये गुजरात की पवित्र धरती है जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, अलग अलग तरह की योजनाएं बनाती है, किसानों को कई तरह की सुविधाएं देती है, और उसके आधार पर किसानों की खेती या फायदे का धंधा बनती है। मेरे मित्रों, गुजरात में अगर हम देखेंगे, धान, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ये खाद्यान्न पैदा होते हैं। अरंडी, जीरा, सौंफ, खजूर जैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात भारत का 77% अरंडी, 44.5% मूंगफली, 24% कपास उत्पादित करता है। चना में भी 15% अकेला चना गुजरात पैदा करता है, और गुजरात खेती में नित्य नए प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके गुजरात का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। यहां से कई चीजों का एक्सपोर्ट होता है। यहां की हार्टिकल्चर बहुत उन्नत है। आज हमने प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बातचीत की है, मुझे बहुत आनंद हुआ सचमुच में। प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता, और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कृषि के रोड मैप है, उनका खेती को कैसे आगे बढ़ाना है,
फायदे का धंधा कैसे बनाना है, तो उनके 6 सूत्र है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना। कल ही राघव जी भाई के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्होंने कहा कि मूंग खरीदना है, मूंग बहुत पैदा हो गई, तो कल ही हमने फैसला किया कि गुजरात मूंग भी खरीदे और गुजरात मूंगफली भी खरीदे। ये नीति है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना और उस पर खरीदने का इंतजाम करना, नुकसान हो जाए तो भरपाई, और उसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग तरह के खेती में प्रयोग करना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर भारत की कृषि और किसान आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसी का एक प्रयत्न था कि वैज्ञानिक गांव में जाएं। तो वैज्ञानिक जा रहे हैं तो कई तरह की नई चीजें भी मिल रही है। अब देखो, रिसर्च कई बार वैज्ञानिक लैब में करें और उस रिसर्च का फायदा जमीन पे किसानों को हो ही नहीं, तो मतलब क्या है? कई बार किसान जो समस्याएं बता रहे हैं, उन समस्याओं को सुन के अब हमारे वैज्ञानिक वैसी रिसर्च करेंगे जिसकी डिमांड है, जिसकी मांग है। रिसर्च उन क्षेत्रों में होगी और इसलिए पूरे देश में जो वैज्ञानिकों की टीम बैठी है और किसान भाई बैठे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान आज खत्म नहीं होगा। औपचारिक रूप से अभियान खत्म होगा, लेकिन नया अभियान चालू होगा। कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संवाद करेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा, ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सकें। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा। हम अपनी जनसंख्या का, अपनी जनता का भी पेट भरेंगे और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा। आज भी कई देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हम खेती करते हैं, लेकिन खेती में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल ये बहुत जरूरी है। मैकेनाइजेशन ये बहुत जरूरी है। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप पानी बचाना और पानी का बेहतर उपयोग ये बहुत जरूरी है। नए बीजों के प्रयोग, मैं प्राकृतिक खेती के किसानों को भी बधाई देता हूं। इस साल हमने तय किया है कि कम से कम हम 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करेंगे। राज्यों के साथ मिलकर 18 लाख किसान तैयार हुए प्राकृतिक खेती करने, गुजरात के अलावा भी पूरे भारत में। तो प्राकृतिक खेती जैसे प्रयोग भी करेंगे और वैल्यू एडिशन करके ठीक दाम मिले, इसका प्रयास करेंगे। भारत की कृषि उन्नत हो और किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अगर किसान समृद्ध हो गया तो सचमुच अपनी तो जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि कृषि विभाग है ही इसलिए। और इसलिए इस बड़े कार्यक्रम का हमने आयोजन किया था। ये वैज्ञानिकों का, किसानों का संपर्क, संवाद लगातार एक टीम के रूप में बना रहेगा। मैं गुजरात की सरकार को फिर एक बार बधाई देता हूं कि गुजरात सब दिशाओं में अभूतपूर्व प्रगति और विकास कर रहा है और यहां तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सदैव मिलता है। अमित भाई की रणनीति का लाभ भी हमेशा आपको मिलता है। आज गुजरात से इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन करते हुए मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि गुजरात देश के किसानों को भी दिशा देगा। और मैं फिर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कृषि का यह अभियान रुकेगा नहीं, अब नए सिरे से चालू होगा। किसानों की आय बढ़ानी है, देश के अन्न के भंडार भरने और दुनिया को भी खिलाना है। इसके लिए हम लगातार काम जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं। लैब से निकले वो लैंड पे गए, मेहनत से गए, किसानों से संवाद किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 12 लाख किसानों से संवाद किया। यह संवाद कोई बड़ी सभा में नहीं हुआ, कहीं 200 किसान, कहीं 150 किसान, कहीं 250 किसान, कहीं 300 किसान और वैज्ञानिक। हमारी अपेक्षा इतनी थी और लगभग हम 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे। 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे, 55,000 से 1 लाख से ज्यादा 55,000 से ज्यादा जगह कार्यक्रम हुए और वहां 2-3 गांव के लोग आए। तो हमने कृषि की दिशा बदलने की एक कोशिश की है। लगातार ये प्रयत्न जारी रहेगा। मैं सभी वैज्ञानिकों को फिर हृदय से बधाई देता हूं
और प्रगतिशील किसानों ने भी चमत्कार किया है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिले कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि केवल बड़े कार्यक्रम नहीं किए हमने। मैं तो छोटे छोटे चौपाल सभा में गया, जहां 200, 300, 250, 100 ऐसे किसान होते थे और उनसे डिस्कस करते थे। और जब वो अपने प्रयोग बताते थे तो मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, केवल दुगना नहीं, कई किसान ऐसे मिले जिन्होंने 10-10 गुना भी अपनी आमदनी बढ़ा के बताई है, अलग अलग नवाचार करके। ऐसे किसान वास्तव में असली वैज्ञानिक हैं। इनसे भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा और एक टीम के रूप में लगातार अपने किसानों के लिए और अपनी खेती के लिए हम बेहतर काम करते रहेंगे। मैं यहां बैठे हुए किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में प्रणाम करता हूं और देश को यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में खेती और किसान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत।